चौदराज लोक के अंदर आपने संपूर्ण देख लिया। मैंने लिखा है ब्लैक बोर्ड के ऊपर, उस तरह से समझिए। काल व्यवस्था, इधर कालिक व्यवस्था है, उधर अकाल व्यवस्था है। इन दोनों में से जो है किसको क्या समझ में आ रहा है? मतलब अब कहाँ कहाँ पर काल व्यवस्था है, कहाँ काल व्यवस्था नहीं। ये आपको पहले स्थिरता से बोलना है। काल व्यवस्था में दिन रात कहाँ होते हैं, दिन रात कहाँ नहीं होते हैं, मैं वो हम पर पहले ये समझना है कि मैंने लिखा है काल की व्यवस्था, अकाल व्यवस्था। जहाँ काल की व्यवस्था कुछ भी नहीं है वो क्षेत्र, और जहाँ काल की व्यवस्था है वो क्षेत्र, उसमें भी वापिस काल के क्षेत्र में दिन रात कहाँ होते हैं और कहाँ नहीं होते हैं। ये दोनों बात हो, सूर्य चंद्र होते हुए भी दिन रात न होते हो, सूर्य चंद्र होते हुए भी दिन रात होते हो, ऐसी दोनों प्रकार की व्यवस्था। ये देखना है कि जैसे हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये क्षेत्र जो हमारे पास है इसकी बात चल रही है। तो पहली बात तो ये हो गई नंबर 1, ऊर्ध्व लोक में तो कोई व्यवस्था है ही नहीं, तो वो तो बिल्कुल आप अकाल व्यवस्था। इधर आप नंबर 1 लिख लीजिए। वो अकाल व्यवस्था में कौन कौन आ रहा है, कहाँ कहाँ पर आ रहा है? ये नंबर आया जो है ऊर्ध्वलोक, यहाँ पर नहीं है। नंबर 2 कौन सा आया? अधोलोक, यहाँ पर भी कोई व्यवस्था नहीं है, कि 2.5 द्वीप सिवाय के असंख्य द्वीप समुद्र। क्या बोलना है आपको? ये आ गया असंख्य द्वीप समुद्र। हाँ जी, अब मेहता जी साहब ध्यान दीजिए। 2.5 द्वीप के बाहर के असंख्य द्वीप समुद्रों में सूर्य चंद्र काफी है, बहुत है, फिर भी दिन रात की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे ये बात ख्याल में। तो मैंने 2 बात पूछी कि दिन सूर्य चंद्र होते हुए भी दिन रात हो, सूर्य चंद्र न होते हुए दिन रात हो ही, सूर्य चंद्र होते हुए भी दिन रात न हो, तो 2 विभाग आप कर लीजिए साहब। तो ये बात आ गई। यहाँ पर ये इसमें क्या लिखूं और इसमें क्या लिखूं, ये शब्द भी आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, आया ख्याल में? ये जो है ना साथ में ही बोलना है, उधर भी जो है ये साथ में ही बोलना है। अजी है 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर जो है, तो वो आपको ये ख्याल आ जाएगा उतना एरिया जो है, तो जहाँ पर सूर्य चंद्र है होते हुए भी व्यवस्था देखना है, वो आपको समझना है। चौदराज लोक के अंदर ही आपको ख्याल आएगा। तो वो जब आप चौदराज लोक पूरा ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब उसके भी असंख्य द्वीप समुद्र हैं, अब उनके असंख्य द्वीप समुद्र है, इसको देख। हाँ, बस ये आप जरा सा, अब सिर्फ आपको तिरछा लोक ही देखना है, ध्यान से देखना। वो बड़ा करेंगे और बड़ा करते जाइए, फुल कर दीजिए। हाँ जी, अब आप जो है ये देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, ये जो राउंड 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 जो आप देख रहे हो वो है असंख्य द्वीप समुद्र का एरिया है। सूर्य चंद्र बीच के मेरू पर्वत के सराउंडिंग जो है राउंड ले रहे हैं, घूम रहे हैं। तो यहाँ 2 व्यवस्था आ जाएगी, समझेंगे? तो 2 व्यवस्था के अंदर क्या समझेंगे? तो इन 2 व्यवस्था के अंदर जो है ये आपको ख्याल आ जाएगा कि कैसी कैसी व्यवस्था किस तरह से है। अब नीचे मत बोलना, नीचे रत्न प्रभा आ गई, वहाँ सूर्य चंद्र नहीं है, और इससे ऊपर चले जाएंगे वहाँ सूर्य चंद्र नहीं है। क्या लाएगा? इसे ऊपर का भाग ऊर्ध्व लोक हो गया, तो वहाँ तो काल की व्यवस्था ही नहीं है, अकाल व्यवस्था है वहाँ पर। अब आपको सिर्फ जो है तिरछा लोक के केंद्र में,
तो वहाँ कितने द्वीप समुद्र है, कितना बड़ा एरिया है, कितना विभाग, कितना लंबा चौड़ा विभाग है, तो वो आपको समझना है, तो उतना ही आपको देखना है बस। तो ये आप समझ जाएंगे, आपको भी ख्याल आ जाएगा। अब इसके अंदर जो है मुख्य रूप से जो है सिर्फ आपको ये देखना है कि हम कहाँ पर रहते हैं। जहाँ दिन रात की व्यवस्था होती है वो एरिया जो है बहुत छोटा सा एरिया है, जो अभी इन्होंने बताया 45 लाख योजन, ख्याल आया। लेकिन अब जो है इसके बाद का एरिया बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अब चित्र में आपको लग रहा है ऐसा सूर्य चंद्र, लेकिन अब आपको ये समझना है कि किस तरह से जो है, अब मैं आगे बोर्ड पर देखेंगे समझे तो मैं आपको और ज़्यादा क्लियर करता जाऊंगा जी हाँ। अब आप ये देखेंगे कि किस तरह से जो है कैसी व्यवस्था है। अब इसके अंदर भी हमको जो है अलग से व्यवस्था समझनी है, ध्यान देना थोड़ा सा कि काल व्यवस्था किस तरह से चली है, कैसी व्यवस्था चली है। तो एक बात मैंने आपको ये स्पष्ट कर दी, कोई किसी ईश्वर की बात नहीं है, जान दीजिए। देयर इज नो एनी थर्ड एजेंसी हु इज डूइंग दिस सिस्टम और हु इज रनिंग दिस सिस्टम, नहीं है ऐसा। सिर्फ आपको क्या समझना था, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा आदि आपने देख लिए थे, उस हिसाब से जो है यहाँ पर एक ही कारक है, दिन रात का कारक जो है इन 5 में से जो है ज्योतिष का मंडल के जो भी देवी देवता है, बोलिए भारती बहन, कौन कारक है? अब यहाँ पर ये जो है मेरू पर्वत जो है, अब मेरू पर्वत के सामने यहाँ पर ये आपने देख लिया सूर्य है, फिर इधर वापस आप ये देखेंगे कि चंद्र भी है। हाँ, अब मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि दिन रात किसके कारण हो रहा है, कौन कर रहा है यहाँ पर, किस तरह से जो है, सिर्फ और सिर्फ कौन है? मैंने पूछा दिन रात शब्द है, दिन रात का कारक जो है कौन बन रहा है? क्यों नहीं चंद्र, क्यों नहीं माता जी, पहले ये बोलिए, सूर्य ही क्यों बोलना चाहिए, चंद्र क्यों नहीं बोलना चाहिए? वो ये पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। ठीक सही समय पर उदय होना और अस्त होना, ये चंद्र का काम है कि सूर्य का काम है? परफेक्ट फिक्स टाइम, नो चेंज ऑफ एनी टाइम। अब जब इनकी गति होगी, क्या आया कि नहीं, जो मूवमेंट्स जो चल रही है, तो ये जो चल रही है यहाँ की बात है, तो ये जो व्यवस्था है, ध्यान दीजिए, ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ सूर्य के कारण हो। चंद्र कभी भी जो है, आप ये देखोगे रोज सुबह 6 बजे सूर्य के साथ चंद्र उदय में हो जाएगा, पॉसिबल। नंबर 2, चंद्र की कला में वृद्धि हानि होती रहती है, सूर्य की कला नहीं होती है, सूर्य की कला में वृद्धि हानि नहीं होती है, सूर्य की गति में वृद्धि हानि नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश में वृद्धि हानि नहीं होती है, बाकी सब बातें चंद्र में होती है, ग्रह नक्षत्रों में होती है। ग्रहों के कारण कोई दिन रात नहीं हो सकता, नक्षत्र है उनके कारण दिन रात की व्यवस्था नहीं हो सकती, तारा है उनके कारण दिन रात की व्यवस्था नहीं हो सकती, चंद्र की बात हमने पहले ही कर लिए। तो 5 जो है, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा, इन 5 के अंदर कांस्टेंट एंड कंटिन्यू गति जो है, और दिन रात की व्यवस्था जो है, और सूर्य प्रकाश की जो व्यवस्था है, और सही समय की सारी व्यवस्था सूर्य। ना कम बोलेंगे ना आपसे बोलेंगे ना जल्दी प्राइज आता है हमको,
खाली ये माता जी को समझने में तकलीफ होती है बस, और वो भी अपने आदत से लाचार है। तो बात क्या हो रहा है, चोरडिया जी आप हंसते हैं लेकिन आप भी ऐसे ही करते हैं, तो ये हमको नहीं करना है। तो बस बात क्या हो गई, पहली बात हमने जो देखा है कि सूर्य चंद्र की नियति भी अलग अलग प्रकार की है, तो वो भी आप देख लेंगे तो ख्याल आ जाएगा, समझेंगे नहीं। तो वो हम समझ रहे हैं कि क्षेत्र ही कैसा है और उन क्षेत्रों के अंदर कहाँ कैसी व्यवस्था है, कहाँ कैसी है, ये किसी के करने से नहीं है। अब वो मैं आगे समझ, नियति क्या है, और इधर कर्म की थ्योरी मत लगाना, इधर कर्म शास्त्र नहीं चलता है, और फिर ईश्वर कर्तृत्व व्यवस्था नहीं है। तो दोनों बात है कि ये मैंने क्या लिखा है, ये है ज्योतिष का मंडल की व्यवस्था। अब ज्योतिष का मंडल जो है, कितनी दिन लगी? ये देखिए, अब दो बात आपके ध्यान में आ रही है, किस तरह से जो है कुछ चर विभाग वाले हैं। है तो ज्योतिषी देव कितने हैं साहब, ये सब 5 ही है। अब इन 5 के अंदर ये 5 जो है, पांचों के 5 जो है इसमें चर विभाग में है, और पांचों के 5 जो है ये अचर विभाग के हैं। बस अब आपको देखना कहाँ है, इन दोनों के क्षेत्र कौन कौन से अलग हैं। अब ये पांचों ये आ गए, लेकिन अब इनकी संख्या कितनी है वो हमें निकालनी है, वो इनकी संख्या हम अलग से देखेंगे। इनकी भी संख्या जो है, अब इनकी संख्या कितनी है, आ रहा है ख्याल में आपको? है इधर के और इधर के है, ये भी पांचों 5 कौन से हैं, ये वाले 5, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र तारा। अब चर मतलब क्या, घूमने वाले, चलने वाले, गति करने वाले, ख्याल आ गया? तो ये गतिशील जिसको नाम देते हैं हम, गतिशील जो है रेगुलर कांस्टेंट गति है। फिर भी इन पांचों के अंदर से हमको एक ही लेना है। ये 5 जो आ गए, तो इन पांचों के अंदर से सिर्फ आपको सूर्य लेना है। अब बाद में चंद्र जो है उसकी कार्य ग्रह की है, हाँ, ये किसकी बात चल रही है, दिन रात करने की व्यवस्था की जो बात चल रही है। इधर भी सूर्य, अब इधर भी वही है, इनके अंदर भी सभी है, ख्याल है? पांचों 5 है, सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, तारा भी है। लेकिन ये पांचों 5 कैसे हैं, अचर है, इसलिए इनका तो कोई प्रश्न होता ही नहीं है। पहली की बात ध्यान में आई, सूर्य चंद्रादि होते हुए भी जहाँ दिन रात होता ही नहीं है, कभी भी नहीं होता है वहाँ पर, क्या लें? अगर हम ये बोलें कि दिन होता है तो कब उगेगा, कब अस्त होगा? अगर आपने बोल दिया कि दिन होता है तो उदय कब होगा, अस्त कब होगा? आ रही ना बात ध्यान में? क्यों नहीं होता है कि अचर स्थिर है। अचर का मतलब आप शब्द ये लिख लीजिए कि हाँ साहब ये सब स्थिर है अपने आप में, ख्याल आएगा? अचर का सीधा मतलब है स्थिर। हाँ यही करो। बता रहे कि अब इनके अंदर की व्यवस्था आ गई कि गतिशीलता, तो ये हमने समझ लिया है। अब गतिशीलता किसकी आ रही है, हाँ जी, अब ये आपको देखना है, ध्यान से देखिए। ढाई द्वीप जो हैं, अब आपको क्या समझना है, ये जो ढाई द्वीप है, अब इसको थोड़ा सा विस्तार से समझना, हाँ ख्याल है? तो ये जो है सेंटर वाला बीच में देखिए, बीच में मेरू पर्वत है, इसमें भी हटता है,
ये जो बीच में आप देख रहे हो सेंटर वाला जो है मेरू पर्वत है बीच में, और ये चार भगवान की मूर्तियां जो है वो महाविदेय क्षेत्र हैं, समझे कि नहीं। तो महाविदेय क्षेत्र है, लेकिन बीच में पूरा जो है इन चार के बीच में ये पूरा जम्बू द्वीप बताया। तो ये जो जम्बू द्वीप है और उसके बाहर जो है ब्लू बेल्ट आप देख रहे हो पानी का, उसका नाम है लवण समुद्र। फर्स्ट राउंड में देखना है, पहले अंदर ध्यान रखना। तो जो है बीच का पूरा जम्बू द्वीप का क्षेत्र और उसके चारों तरफ बेल्ट जो है ब्लू कलर का, वो है लवण समुद्र। ध्यान रखिए, समुद्र हम क्यों बोलते हैं, समुद्र के ऊपर भी उनके सूर्य चंद्र है, क्योंकि वो तो आकाश में है ना, इसलिए हमको यहाँ निषेध नहीं है। हाँ, अब उसके बाहर का देखिए, ब्लू बेल्ट के बाहर का देखेंगे, उसका नाम है धातकी खंड। जो पूरा क्षेत्र है वो धातकी खंड क्षेत्र है। ये हम कॉस्मोलॉजी ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तब हमको ये भी ध्यान में आ जाएगा, समझे। अब उसके बाहर जो है सेकंड ब्लू राउंड आप देख रहे हो, हाँ? दो मिनट। सेकंड जो ब्लू राउंड पूरा देख रहे हो वो है कालोदधी समुद्र। ये पूरा कालोदधी समुद्र है। अभी आप गया क्या कैसे, चलिए, ये जो है आपने दूसरा राउंड देखा। अब ये पूरा कालोदधी समुद्र है और इतने बड़े समुद्र के ऊपर भी सूर्य चंद्र आदि तो है ही है, वो वहाँ पर भी है, तो वहाँ पर भी गति है, उनके कारण दिन रात तो होता ही रहेगा, समझे कि नहीं। अब ये जो दिन रात का होना आदि जो है, जिस प्रकार से ऐसी स्थिति के अंदर वहाँ पर भी है। अब आगे देखेंगे आप, तीसरा देखिए, समझे, तो तीसरे के अंदर आपको ये ख्याल आ जाए, तीसरा जो बाहर देख रहे हैं वो है पुष्कर द्वीप है। ख्याल आया आपको, पुष्कर द्वीप है। तो अब आप थोड़ा सा उधर भी जो है उनके भी सूर्य चंद्र आदि है, वहाँ पर भी बरोबर दिन रात होते हैं। तो ये जो है टोटली आपने जितना क्षेत्र देखा है ये द्वीप समुद्र, तो पूरा 2.5 द्वीप समुद्र आप पूरा देखिए। तो ये आप 2.5 द्वीप समुद्र आपने देखा, तो इसके अंदर जो है आपको ये ख्याल आ जाएगा कि दिन रात होते हैं। दिन सुबह दिन का उदय होगा, फिर सूर्य का अस्त होगा, फिर जो है दिन रात चलते रहेंगे, सारी व्यवस्था चलती रहेगी। अब इसको कहते हैं मनुष्य क्षेत्र। मनुष्य क्षेत्र हुआ, तो मनुष्य क्षेत्र का प्रमाण ही कितना है, अब वो प्रमाण वगैरह हम भूगोल में सब सीख लेंगे, देखेंगे, तब हमको ख्याल आएगा। अब ऐसी स्थिति के अंदर ये जो आप क्षेत्र है 2.5 द्वीप का क्षेत्र आया। अब ये देखना है आपको जो है इस तरह से, इसमें से निकाल दो वो, दूसरे तो सुने चित्र लिए ना ये, हाँ जी। अब ये आप देखेंगे आपको ख्याल आ जाएगा। हाँ? अरे अभी निकाला था आकर, हाँ जी। अब आपको ध्यान में आ रहा है, ये है असंख्य द्वीप समुद्र। ऊपर नाम पढ़ेंगे आप, सबसे ऊपर वाला नाम जो लिखा है क्या है, लास्ट में जो लिखा है वो नाम पढ़िए। हाँ, गुजराती शब्द है, स्वयं भूरमण समुद्र, पुष्कर द्वीप समुद्र। अब मैं क्या बोला मैंने आपको, लास्ट में अंतिम स्वयं भूरमण समुद्र। हाँ, तो जो है लोगस से जिनको आता है तो ख्याल आ जाएगा। उसके अंदर जो शब्द दिया है ना, सागर वर गंभीरान, तो क्या आया वो, सागर वर, वर श्रेष्ठ, द एंड में लास्ट में जो है वो है स्वयं भूरमण समुद्र। अभी आपने क्या पढ़ा यहाँ पर, पुष्कर द्वीप, आपको आगे समुद्र मत देखना। तो यहाँ से 2.5 द्वीप हमारा कब कहाँ तक हुआ,
जम्बू द्वीप से लेकर के आधे पुष्कर द्वीप तक 2.5 समुद्र हुआ। पुष्कर द्वीप तक 2.5 द्वीप हो गए। इतने में ही दिन रात होगा, इतने में ही मनुष्य क्षेत्र है, इतने में ही मनुष्य जनसंख्या आदि है। बस इसके बाहर आप देख रहे हो ये असंख्य द्वीप है, समुद्र है, बहुत बहुत है। जब हम ज्योग्राफी शुरू करेंगे ना, तब आप एक के बाद एक सब सीखेंगे, समझेंगे। अभी आज हमारा कंसेप्ट जो काल पर चल रहा है उतना ही ध्यान देना है आपको। अब इतने असंख्य द्वीप समुद्रों में बाहर जो है वो सूर्य चंद्र कौन से हैं? स्थिर है। जिनको अचर कहा है वो स्थिर है, उनको घूमना करना फिरना कुछ भी नहीं है। जो जहाँ खड़े हैं वो वहाँ खड़े हैं, तो जहाँ सूर्य होगा वहाँ प्रकाश उसी जगह पर पड़ेगा, हमेशा ही प्रकाश रहेगा, हमेशा ही प्रकाश रहेगा, और बदलेगा ही नहीं वहाँ पर। क्यों? गति नहीं है तो बदलेंगे नहीं। आप थोड़ा ध्यान से समझिए, यदि हम कालाणु लेकर के, काल के परमाणुओं को लेकर के व्यवस्था बैठा है तो सब जगह बैठनी चाहिए। अणु परमाणु 14 राजलोक में सर्वत्र है ना। अरे ये बात ख्याल में, अगर हम काला अणु परमाणु लेंगे तो वो तो पूरी 14 राजलोक में अणु परमाणु सब है। अब किस अणु परमाणु को कालाणु नाम की संज्ञा दें हम? कोई संज्ञा दे ही नहीं सकते। 8 ही प्रकार की वर्गणाओं की संज्ञा बनती है। 8 प्रकार की औदारिक, वैक्रिय, आहारक, श्वासोश्वास, भाषा, तेजस, मन और मनोवर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण। अब इनके अंदर तो कोई कालाणु नहीं होते हैं, ये तो कोई इस प्रकार के होते ही नहीं है। तो कालाणु से पूरी व्यवस्था बैठाना ये कैसे संभव होगा? ये बात आप ध्यान में लेना, समझे कि नहीं? यहाँ क्या बात हो गई? चर गति करने वाले ज्योतिष का मंडल और स्थिर रहने वाले ज्योतिष का मंडल। ज्योतिषी देवी देवता है और वो प्लेनेट में है, उनके विमान हैं, तो बाहर के तो स्थिर हैं। इधर देखिए, बाहर के जो स्थिर हैं उनकी संख्या असंख्य है, बाहर की पूरी संख्या असंख्य। अब यहाँ पर जो है 2.5 द्वीप समुद्र के क्षेत्र में, अब उनका माप निकालेंगे हम, उनका गणित बैठाएंगे हम। अब उनका गणित बैठाएंगे आप, तब आपको ये ख्याल आ जाएगा। हाँ जी, तो क्या हो रहा है कि 2.5 द्वीप समुद्र के अंदर सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारा है तो ये 5 ही है। अब इनकी संख्या कितनी है? आ रहा है ना ख्याल में आपको? तो ये जो हम देखेंगे तो 2.5 द्वीप समुद्र का क्षेत्र, अब ये आ रहा है सब। देखिए आप, बीच वाला कौन सा है? नाम लिखे हुए हैं, जम्बू द्वीप है, सेंटर में मेरू पर्वत है, उसके सराउंडिंग चारों तरफ लवण समुद्र, उधर भी सूर्य चंद्र है, उसके सराउंडिंग चारों तरफ घात के खंड हैं, उसके ऊपर भी, उसके घात के खंड में भी बहुत बड़ी जनसंख्या है, बहुत बड़ी दुनिया है वहाँ की। फिर उसके बाद है कालोदधि समुद्र, वो भी बहुत बड़ा समुद्र है। उसके बाद आ रहा है पुष्कर। अब 2 शब्द देखिए, पुष्कर और पुष्करार्ध। अर्ध शब्द लगाने से क्या ख्याल आया? आधा पुष्कर द्वीप। अब आधा जो बताया गया है यहाँ पर, अब आप इस आधे के चारों तरफ देखेंगे, आप पहाड़ दिख रहा है ना सराउंडिंग। पुष्करार्ध का ग्रीन बेल्ट जो दिखा आपको, उसके बाहर भी आपको जो माउंटेन दिख रहा है वो उसका नाम है मानसोत्तर पर्वत। बहुत बड़ा पहाड़ है, सराउंडिंग पूरा राउंड में। अब क्या है ये? कॉस्मोलॉजी, फिर ज्योग्राफी, ये हम पढ़ेंगे तब हमको ख्याल आएगा। अब ये कैसे हैं? सब सर्कल टाइप है, वलयाकार जिसको बोलते हैं, पूरा सर्कल, पूरा राउंड जो है, राउंड जो है जिस तरह से, उस प्रकार से सूर्य चंद्र आदि है। अब उनको घूमना कितने क्षेत्र में है, कहाँ घूमेंगे,
इधर देखिए मेरू पर्वत में ये जम्बू द्वीप में कितने सूर्य चंद्र आएंगे? दो दो, डबल है। दो सूर्य दो चंद्र, बाकी सब ग्रह, फिर नक्षत्र, फिर तारा। तो इनका एक जो ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड द गैलेक्सी। तो वो जो है गैलेक्सी का मतलब क्या है? द ग्रुप ऑफ ज्योतिष का मंडल, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र ताराओं का एक पूरा ग्रुप बोलते हैं। अब आप ये बोलिए, आपकी लैंग्वेज में समझाऊं तो परिवार जिसको बोलते हैं। एक सूर्य के परिवार में कितने तारा है, कितने ग्रह है, कितने नक्षत्र है, क्या क्या है, ये हम जब आप एस्ट्रोनॉमिकल स्टडी करेंगे तो वहाँ से क्या। हाँ बरोबर, दो है ना ये, हाँ बरोबर। अरे क्या इससे करूँगा। हाँ जी। अब ऐसे इसके अंदर आपको ये मेरू पर्वत आपने देखा। अब मेरू पर्वत का भी बहुत बड़ा अलग अलग विभाग है, डिवीज़न बहुत है उसके भी। अभी थोड़े से आप मेरू पर्वत के नीचे, ये मेरू पर्वत के नीचे जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये क्या है? असंख्य द्वीप समुद्र आएंगे बाद में। तो फर्स्ट सर्कल, सेकंड सर्कल जो आप देख लिया, दो जो है समुद्र देख लिया, लवण समुद्र और कालोदरी समुद्र। उसके बाद में आप वाइट सर्कल है वो द्वीप है, एंड ब्लू कलर वाला सर्कल जो है वो समुद्र है। अब ये जो है वो तो असंख्य है, उससे मतलब नहीं है हमको, वहाँ तो आगे व्यवस्था ही नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ जो देख रहे हैं, ज़्यादा ऊपर हमको जाना नहीं है। तो ये मेरू माउंटेन जो है आपको जो दिख रहा है, अब इसमें आपको ये सब दिखा रहे हैं, सूर्य भी है, चंद्र भी है, ग्रह भी है, नक्षत्र भी है, तारा भी है। थोड़ा सा ध्यान से समझना नवीन भाई, इधर देखिए आप, जो बीच में भगवान की मूर्तियाँ बताई गई है ना, तो वहाँ पर भी वो प्लेनेट पर रहने वाले देवी देवता बहुत है। फिर वहाँ सम्यक दृष्टि भी है, वहाँ मिथ्यात्वी भी है। जो सम्यक दृष्टि है उन्होंने मंदिर बनाए हैं, मंदिर है तो मूर्ति स्थापन की है, वो भी वहाँ पर दर्शन पूजा भक्ति भगवान की बहुत अच्छी करते हैं। आ रहा है ख्याल में? एक दिन हम ऐसी क्लास लेंगे, वो 2 घंटे चलेगी, तो पूरे देवलोक के अंदर कहाँ कितने मंदिर है, कहाँ कितनी मूर्तियाँ हैं, वो भी एक हम स्टडी कर लेंगे, समझे कि नहीं? लेकिन वो क्या है, पहले कॉस्मोलॉजी की क्लास हो जाए, फिर समझ में आ जाए कहाँ कौन सा देवलोक है, कहाँ कौन सा देवलोक। जब वही समझ में नहीं आएगा तो किस देवलोक में कितने मंदिर हैं, कितनी मूर्तियाँ हैं, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। आपको सबको कंप्यूटर नहीं, कैलकुलेटर लेके बैठना पड़ेगा और फिगर सारे लिखने पड़ेंगे, समझेंगे। तो ये जो आप देख रहे हो, इधर आपको दिख रहा है सूर्य भी दिख रहा है, चंद्र भी दिख रहा है, ये लाल ग्रह भी दिख रहे हैं, ब्लू ग्रह भी, शनि भी है, क्योंकि इनके सबके कलर के हिसाब से इनको सेट किया गया है। और ये जो छोटे छोटे आप तारा वगैरह देख रहे हो, अब ये सब रोटेशनल है। ख्याल आया कि नहीं? वो नहीं कर रहा, पहले लिया होगा जो घूमते हैं ना। अब इस तरह से इनको जो गति आदि करते रहना है। अब इनकी गति कैसी है, तो वो 5 विशेषण जो है, नरेंद्र जी वापस बोलिए, अभी आपने बोले थे 2 मिनट पहले। नित्य, निरंतर, अखंड, नियत, शाश्वत, त्रैकालिक गति। हाँ, बहुत अच्छी बात। अब मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जिसको हमने यहाँ पर क्या नाम दिया है, ये जो है वो नियति शब्द जो है, नियति शब्द का क्या अर्थ है? क्या लगेगा? नियति, दैट इज कॉल्ड द डेस्टिनी, एंड नाउ दिस इज द डेस्टिनी ऑफ टाइम, डेस्टिनी ऑफ फील्ड, क्षेत्र वो अलग अलग होते हैं। इसका मतलब सीधा क्या होता है कि एक ऐसी डेस्टिनी जिसको हम बोलते हैं, तो फिक्स व्यवस्था है। मैं पहले बोलता हूँ, कोई करने वाला नहीं, किसी के करने से नहीं होती है, ये बात भी समझ लीजिए आप। तो ये जो नियति जो है, किस प्रकार की नियति, एक नियति, दूसरी नियति, तीसरी नियति, किन क्षेत्रों में कैसी नियति है, कहाँ कैसी डेस्टिनी है, उनके हिसाब से सब जगह पर अलग अलग व्यवस्था कैसे है, ये हम समझेंगे तो ही ख्याल आएगा, नहीं तो नहीं आएगा साहब। ठीक है, लेकिन हाँ,
तो ये जो आपको समझना है कि इनकी गति, फिर इनके चर के चार बोलते हैं उसको, वेर दे आर रोटेटिंग इज दैट इज कॉल्ड द चार। हाँ जी, अब आप देखेंगे आपको ये ख्याल आ गया। तो सर्व जो है इनका ये सेंटर में मेरू पर्वत दिया है, और अब आपको ये रोटेशन दिखाया जा रहा है। तो आप देखेंगे सूर्य के ये चंद्रमंडल, सूर्य के भी खोलो, चंद्र कहाँ गया, ये देखो, ये लिखा है चंद्र, ये चंद्र है, सूर्य के खोलो। तो जैसे आप रोटेशन देखेंगे तो वो जो है ऊपर आकाश के अंदर जो है कितना लंबा उनका रोटेशन चलता है। अलग अलग है, दो वाले अलग हैं, मैंने देखा। हाँ जी, ठीक।